हेलो दोस्तों। तो हम लोग जोफ़्री चौसर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जोफ़्री चौसर की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हो तो आप उसको देख सकते हैं। मिडिल इंग्लिश पीरियड में जो है वो जोफ़्री चौसर बिलोंग करते हैं। और मैंने उनका लिटरेरी करियर, उनका जो जितना भी मैंने इंट्रोडक्शन था वो मैंने करवा दिया है। और उनके लिटरेरी करियर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, वो भी मैंने बता दिया है। कैंटरबरी टेल्स जो इनका बहुत ही लॉन्गेस्ट वर्क था जोफ़्री चौसर का, वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उसको भी देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम्स के लिए। और इसके बाद आज हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ लिटरेचर, लिटरेचर क्या होता है। ओके, तो एकदम स्टार्टिंग से देखेंगे कि व्हाट इज़ लिटरेचर, ठीक है। और इसके आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में देखेंगे। तो आज हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ लिटरेचर। लिटरेचर को हम हिंदी में साहित्य कहते हैं। और लिटरेचर का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा वर्क, ठीक है, कोई भी ऐसा वर्क जो रिटन है या जो स्पोकन भी है, जो रिटन में भी है, जो स्पोकन में भी यूज़ हो रहा है, वो रिटन में भी यूज़ हो रहा है, उसमें एक आर्ट है, उसमें एक कला है, ठीक है। सारे लिखे हुए शब्द या सारा लिखा हुआ मैटर जो आप बुक्स वगैरह में देखते हैं वो सब लिटरेचर नहीं होता है, ठीक है। रिटन एंड स्पोकन जो मैटर होता है, यस, वो आपका लिटरेचर होता है। बट लिटरेचर हम उसे कंसिडर करेंगे जिसमें कोई आर्ट है, जिसमें कोई कला है, ठीक है। चाहे वो आपके बोलने में हो, जिन आप तो वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आपके लिखने में हो, है ना। कुछ लोग सिंपल भी लिख देते हैं, कुछ लोग बड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, अलग तरीके से अपनी बात को कहते हैं, है ना। एक आर्ट होनी चाहिए उसमें, तो उसको हम कहते हैं कि यस, वो लिटरेचर है, वो आपका लिटरेचर है, ठीक है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि इट डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिटरेरिट्यूरा। लिटरेचर जो है वो एक लैटिन वर्ड लिटरेरिट्यूरा या फिर लिटरेचरा से निकल कर आया है। लिटरेचर मीन्स राइटिंग फॉर्म विद लेटर्स। ये तो हो गई एक नॉर्मल सी बात कि इस वर्ड से निकल कर के आया है लिटरेचर, जिसका मीन्स होता है राइटिंग फॉर्म विद लेटर्स, ठीक है। आगे देखते हैं, लिटरेचर रेफर्स टू रिटन और स्पोकन वर्क्स, ठीक है। लिटरेचर हम उसको रेफ़र करेंगे, वो लिटरेचर होती है जो रिटन वर्क है, जो आपका स्पोकन वर्क है, ओके। दैट एक्सप्रेसेस, जो एक्सप्रेस करता है आइडियाज़ को, इमोशंस को, स्टोरीज़ को थ्रू लैंग्वेज। लैंग्वेज के माध्यम से आपके इमोशंस को बता रहा है, आपकी स्टोरीज़ को बता रहा है, आपके आइडियाज़ को बता रहा है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे कि हाँ वो लिटरेचर है, ठीक है। एक्सेप्ट दीज थिंग्स, क्या क्या लिटरेचर में होना चाहिए, एक्सेप्ट दीज थिंग्स, क्या क्या लिटरेचर में होना चाहिए, हम वो भी देख लेते हैं। तो लिटरेचर अगर आपने लिखा है या बोला है, जो भी है, जिस भी आपने वर्ड्स का या लैंग्वेज का आपने यूज़ किया है, तो उसमें एक डीप हिडन मीनिंग होना चाहिए, कोई डीप हिडन मीनिंग होना चाहिए कि आप उसका मीनिंग निकालें कि यस, ये इसका मीन कुछ ऐसा निकल रहा है ना। कुछ हिडन मीनिंग उसका होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए, ठीक है। आर्ट होना चाहिए ना, तो आर्ट इज़ ब्यूटीफुल, ओके, तो ब्यूटीफुल होना चाहिए। इसके अलावा गिव समथिंग टू सोसाइटी, वो सोसाइटी को कुछ दे, ऐसा वर्क जो सोसाइटी को कुछ दे, तो वो हम कहेंगे कि हाँ वो लिटरेचर है, ठीक है। उसमें कुछ आर्टिस्टिक टेस्ट होना चाहिए, जैसे कि कुछ लोग अपने वर्क्स को लिखते हैं इन अ सिंपल मैनर, या अपनी बात को बोलते हैं इन अ सिंपल मैनर, ओके। बट अगर लिटरेचर है या लिटरेचर आप लिख रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं, तो कुछ लोग होते हैं बड़ा आर्टिस्टिक वे में ना, जैसे पोएम्स में हम देखते हैं, नॉवेल्स में देखते हैं, ठीक है। जो कवि होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, ठीक है, पोएट होता है, तो वो
अपनी बात को बड़ा आर्टिस्टिक वे में कहता है, वो सिंपल मैनर में नहीं बोलेगा, वो बड़ा आर्टिस्टिक वे में आपको बोल के दिखाएगा या लिख के दिखाएगा, लिखा होगा। तो एक आर्टिस्टिक वे होना चाहिए, एक आर्टिस्टिक टेस्ट होना चाहिए अगर हम उस वर्क को लिटरेचर मानेंगे कि हाँ ये लिटरेचर है। तो उसमें डीप हिडन मीनिंग, ब्यूटीफुल, गिव समथिंग टू सोसाइटी एंड आर्टिस्टिक टेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा एस्थेटिक प्लेजर होना चाहिए। एस्थेटिसिज्म मतलब कि सौंदर्य, एस्थेटिक को हम कहते हैं सौंदर्य। ओके, एक एस्थेटिक प्लेजर उसमें होना चाहिए। ओके, मीन्स टेक्स द रीडर्स फ्रॉम रियल वर्ल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। मतलब वो रीडर्स को रियल वर्ल्ड से निकाल करके इमेजिनेशन के वर्ल्ड में ले करके जाए, है ना, जहाँ पे आप अपने इमेजिनेशन से सोचें कि हाँ इसमें कुछ हिडन मीनिंग है, ये ब्यूटीफुल है, इसमें कुछ आर्टिस्टिक टेस्ट भी मिल रहा है, इसमें एस्थेटिसिज्म भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये सोसाइटी को भी कुछ दे करके जा सकता है। ओके, तो एस्थेटिक उसमें प्लेजर होना चाहिए लिटरेचर में। ठीक है, अब आप पोएम्स देखते हैं, प्लेस देखते हैं, नॉवेल्स देखते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये सब आपका लिटरेचर में ही आता है, पोएम्स, प्लेज एंड नॉवेल्स। ओके, तो यहाँ पर हमने बात की है कि व्हाट इज़ लिटरेचर, लिटरेचर क्या होता है। तो आई थिंक आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि लिटरेचर क्या होता है। ओके,